नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 2019 में मोदी सरकार बनने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया है, और वो है शिरोमणि अकाली दल की नेता और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर। मुद्दा है किसान बिल। दरअसल लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार 3 अध्यादेश लेके आई थी 5 जून को, और उसमें किसानों के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी। उन्हीं अध्यादेशों की जगह लेने के लिए 3 बिल लाए गए। ये 3 बिल थे: कृषि उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन व सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्त व सुरक्षा समझौता कृषि सेवा विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 तो जिस दिन पेश किया गया था उसी दिन पारित हो गया था। इसमें क्या किया गया है कि आलू, प्याज, अनाज, दाल, खाद्य तेल, इनको आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर उतना विरोध नहीं हुआ जितना कि इन दोनों कानूनों को लेकर के। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों कानूनों में है क्या, और उसके बाद राजनीति समझेंगे। दरअसल इन दोनों कानूनों में व्यवस्था ये की गई है कि अभी तक क्या है कि अपने देश में 85-86% लघु एवं सीमांत किसान है। लघु एवं सीमांत किसान किसे बोलते हैं? सीमांत किसान वो होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर जमीन होती है, 1 हेक्टेयर तक, और लघु किसान वो होते हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है, और उससे 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन होती है उनको बड़े किसान बोलते हैं। और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, यानी कि 5 एकड़ तक वाले लघु किसान बोले जाते हैं। तो सरकार का मानना यह है कि 2022 तक हमें किसानों की आय दोगुनी करनी है, और ये जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान और लघु किसान, इनके पास निवेश का यानी पैसा नहीं होता है ताकि ये ठीक से खेती कर सके। तो ये दोनों विधेयकों में ये व्यवस्था ले आए कि एक तो निवेश की व्यवस्था की है, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप बोलते हैं। उस समय भी काफ़ी चर्चा हुई थी जब सरकार ने इसको ओके किया था। यानी कि आप किसी से पहले ही ये समझौता कर सकेंगे। निश्चित रूप से वो व्यापारी होगा, उद्योगपति होगा, बड़ा आदमी होगा, पैसे वाला होगा, कह सकते हैं कि आधुनिक साहूकार होगा, कि आप इस खेत में ये खेती करेंगे और हमको बेचेंगे, और उसके बाद जो दर है या तो उस समय तक कर लीजिए या जो उस समय मार्केट रेट होगा। अभी तक जो बेचने की व्यवस्था है वो क्या है कि या तो किसान बिचौलियों को बेचते थे, यानी कि जैसे कोई बिचौलिया गया किसान के पास कि आपके पास गेहूं हो गया, आलू हो गया, इस रेट पे हम लेंगे। किसान ये देखता था कि क्या मार्केट में रेट चल रहा है, यदि मंडी में ज़्यादा 5 रुपये ज़्यादा भी बिक रहा था तो घर पे वो बेच देता था। या जो किसान इतने समर्थवान थे जो मंडी में आ सकते थे, वो मंडी में आकर के बेचते थे। तो अब ये आरोप लग रहा है, ये मोटा मोटी ये व्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बिल के लोकसभा में पास होने के बाद और हरसिमरत कौर के इस्तीफे के बाद जो एक के बाद एक ट्वीट किया है 3, उसमें इस बिल को ऐतिहासिक बताया है और कहा है किसानों को निवेश और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट मिलेगा, और ये जो है क्रांतिकारी साबित होने वाला है किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए। राहुल गांधी इसे काला कानून बता रहे हैं। चूंकि मोदी सरकार पे निजीकरण का आरोप लगता है, इसलिए ये आरोप एकदम जाकर चिपक रहा है कि व्यापारियों के हाथ में और उद्योगपतियों के हाथ में किसानी भी चली जाएगी। हरसिमरत कौर और उनके पति सुखबीर बादल जो भी लोकसभा में बोले, उन्होंने ये कहा कि किसानों की शंकाओं का निवारण नहीं किया गया। विरोध का एक बहुत बड़ा आधार ये है, जो पंजाब और हरियाणा में विरोध हो रहा है उसमें यह है कि वहाँ पे किसान जो है काफ़ी हद तक किसान मंडियों में जाकर के अपनी उपज बेचते हैं। मंडियों में 3 लाख मजदूर काम करते हैं या 5 लाख मजदूर काम करते हैं, आढ़ती होते हैं। किसान 20 लाख बताया जा रहा है कि पंजाब में प्रभावित होंगे। तो उनका कहना यह है कि एक तो ये लोग प्रभावित हो रहे हैं, दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, MSP जिसको बोलते हैं, और जो सरकारी खरीद होती है वो सरकार खत्म कर देगी। जबकि सरकार की तरफ से बार बार स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि नहीं, ना MSP खत्म किया जा रहा है, ना सरकारी खरीद खत्म की जा रही है। ये सब आज़ादी होगी किसान को कि MSP पे बेचे, सरकार को बेचे, प्राइवेट को बेचे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करें। तो अब इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है उसको समझिए। देखिए, जब राजीव गांधी कंप्यूटर लेकर के आ रहे थे तब भी इस देश में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, और वो चेहरे याद हैं जो सड़कों पे उतरे थे और खूब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और आज सबसे ज़्यादा वही कंप्यूटर और मोबाइल पे उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, या मंडी समितियां यदि माइनस होती हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों की आय और मंडी समितियां प्रभावित होंगी। किसी भी कानून में सब कुछ सकारात्मक और सब कुछ नकारात्मक नहीं होता है, ये इसके कुछ कमजोर पक्ष हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो कमजोर पक्ष है वो ये है कि किसानों को कैसे विश्वास में नहीं लिया गया, कैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के किसानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इससे किसानों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलने जा रही है, टेक्नोलॉजी मिलेगी, निवेश मिलेगा और इसके बाद उनको आज़ादी होगी कि वो अपनी उपज किसको बेचते हैं। अब एक बात सोचिए जरा ध्यान से कि एक किसान के पास 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ जमीन है और वो टुकड़ों में है, कहीं 10 कट्ठा, कहीं 5 कट्ठा, कहीं 20 कट्ठा। तो क्या जो उद्योगपति होगा या जो व्यापारी होगा वो जा करके कट्ठों में 2 कट्ठा, 4 कट्ठा और 10 कट्ठा कब्जा करेगा? और 86% ऐसे लोग हैं। तो एक तो ये जो कहा जा रहा है कि इससे जो किसान हैं वो एक तरह से व्यापारियों के हाथ में, उद्योगपतियों के हाथ में हो जाएंगे और उनकी ज़मीन चली जाएगी, इस तर्क में कोई दम नहीं है, ये राजनीति है। हाँ, थोड़ी एक हद तक मंडियां प्रभावित हो रही है तो मंडियों का भी ऑप्शन इसमें खुला हुआ है। तो ये कुछ वजह। अब हरसिमरत कौर के इस्तीफे की क्या वजह हो सकती है? तो दरअसल कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी जैसे और लेफ्ट इसका विरोध कर रहे हैं और अमरिंदर सरकार ने एक प्रस्ताव भी पारित किया था इसको लेकर के। तो पंजाब में किसान काफ़ी समृद्ध हैं और काफ़ी जो है समर्थवान हैं, मजबूत हैं और जो शिरोमणि अकाली दल है वो अपने किसानों को पार्टी बोलती है। किसानों को दरअसल ये लोग समझा नहीं पाए हैं, इनकी मजबूरी हो गई है। जब अध्यादेश लाया गया था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा था बल्कि इसकी तारीफ की थी और अब ये किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं, लिहाजा मैसेज देने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। अभी तक एनडीए से हटने का ऐलान नहीं किया। एक तो बात ये समझ में आ रही है कि राजनीतिक मजबूरी बस हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया है। दूसरी बात, सरकार की तरफ से सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही कि इन बिल्स का इतना क्लिष्ट नाम रखा गया कि हमें भी इसको 3 बार पढ़ना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो किसानों तक सही संदेश नहीं पहुंचा कि इससे आपको ये फायदा होने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इतना ज़्यादा बदनाम किया गया कि जैसे कि उद्योगपतियों और व्यापारियों के हाथ में किसानों की खेती चली जाएगी। जब इसमें समितियों को, मंडी समितियों को माइनस नहीं किया गया है, एमएसपी खत्म नहीं किया गया है, तो किसानों का अहित किस रूप में हो रहा है? सिवाय कि जो मान लीजिए कि अभी मंडी में आवक ज़्यादा है, वो मंडी में आवक कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो मजदूर काम कर रहे होंगे वो प्रभावित होंगे। लेकिन ऐसे ही मजदूरों को वहाँ पे भी तो रोजगार मिलेगा जब खेती से वो उपज निकाल करके और किसी और को बेच रहे होंगे। इसमें किसानों के सामने अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो रही है कि आप मंडी में बेचिए, आप बिचौलियों के बेचिए, या बिचौलिए खत्म हो जाएंगे जब आप सीधे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे तो आप निवेश को आपको सुविधा मिल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी यदि ज़्यादा मिल रही है तो निश्चित रूप से उनकी आय बढ़ेगी, इतना समझ में आ रहा। दूसरी तरफ वो इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, लेकिन वो नकारात्मक पक्ष ऐसे हैं जिसका जो कि इसमें देखा जाना चाहिए कि कितना ये असर डालता है। यदि असर नहीं डाल रहा है, किसानों पे नकारात्मक असर नहीं हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो बिल्कुल इसे लागू होना चाहिए। और यदि लगे कि आगे चल करके कि नकारात्मक असर ज़्यादा हो रहा है तो फिर से इसमें संशोधन होना चाहिए। लेकिन बिना जाने समझे विरोध और आज सियासत, ये जो है कहीं से बहुत ज़्यादा जायज़ नहीं लगती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।